नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानशाला विद निखिल में। तो दोस्तों, जैसे कि हमने कल एक नया टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था सक्सेसिव डिवीजन या क्रमिक विभाजन। तो आज हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए या उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए एक नया क्वेश्चन करेंगे। जो कल हमने क्वेश्चन किया था उससे थोड़ा सा मॉडिफाइड क्वेश्चन है, थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को आप समझ जाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है। तो चलिए आज का शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, जब किसी संख्या को क्रमिक रूप से 9, 11, 13 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 8, 9, 8 शेष बचता है। यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा? तो ये जो क्वेश्चन है, कल वाला जो क्वेश्चन था उससे थोड़ा सा आगे का क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन में कल वाला तरीका हमें अपनाना है और फिर उससे हमें जो संख्या मिलेगी उसको पुनः हमें एक बार विभाजित करना है। किस तरीके से करना है कि जैसे पहले जो हमें विभाजन दिया हुआ है उसका क्रम है 9, 11, 13। तो इस क्रम से हम अपनी संख्या निकाल लेंगे। फिर उस संख्या को हम इसके उल्टे क्रम, जैसे 9, 11, 13 का जो उल्टा क्रम होगा वो होगा 13, 11, 9। तो पहले 13 से विभाजित करेंगे, फिर 11 से विभाजित करेंगे, फिर 9 से विभाजित करेंगे। उसके बाद में जो भी हमें शेषफल होंगे उन शेषफल को हमें बताना है, जो कि हमें क्वेश्चन पूछा है। तो हमें क्या करना होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 स्टेप करने होंगे। पहले स्टेप में हमें अपना जो सबसे पहली जो संख्या निकल के आती है बीच में जो लिखी जाती है उसको निकालेंगे। फिर जब वो वाली संख्या निकल आएगी तो हम क्या करेंगे, पहले उस संख्या को 13 से डिवाइड करेंगे, 13 से विभाजित करेंगे। फिर जो भागफल आएगा उसको 11 से विभाजित करेंगे। फिर जो भागफल आएगा उसको 9 से विभाजित करेंगे। और इन तीनों ही विभाजन में जो हमें अलग अलग शेषफल मिलेंगे उन्हें हम क्रमिक रूप से लिखेंगे और हम देखेंगे हमारे ये 4 जो ऑप्शन है उनमें से कौन सी ऑप्शन में वो आंसर दिए हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं आज क्वेश्चन की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जब भी हमें संख्या निकालनी हो तो हमें ऐसे 3 बनाने हो, क्योंकि यहाँ पे 3 बार विभाजन हो रहा है तो हमें क्या करना होगा, 2 रोज और 3 कॉलम बनाने होंगे। तो हम पहले कॉलम बनाते हैं ऐसे, क्योंकि हमें 3 बार विभाजन करना है इसलिए हम 3 कॉलम बनाएंगे। अगर हमें मान लीजिए 4 बार विभाजन करना होता है कल के क्वेश्चन की तरह तो हम 4 कॉलम बनाते या 4 रो बनाते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हमसे कह रहा है जो क्रम दिया हुआ है हमें वो दे रखा है 9, 11, 13। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 9, फिर लिखेंगे 11, फिर लिखेंगे 13। फिर हमें कह रहा है कि जो शेषफल आता है वो क्रमशः आता है 8, 9, 8। मतलब 9 से भाग देने पर जो शेषफल आएगा वो आएगा 8। 11 से भाग देने पर जो शेषफल आएगा वो आएगा 9। फिर 13 से भाग देने पर जो शेषफल आएगा वो क्या आएगा, 8। तो कल मैंने आपको बताया था कि इतना लिखने के बाद में हमारा जो सबसे पहला काम होता है वो ये होता है कि जो अंतिम भागफल होता है, या यूं कहें कि यहाँ पे जो संख्या लिखी जाती है वो हमेशा लिखी जाती है 1। या तो ये समझ लीजिए यहाँ पे बीच में जो सबसे नीचे वाली संख्या होगी वो हमेशा 1 होगी। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी अंतिम भागफल होगा 3 भाग देने के बाद या 4 भाग देने के बाद में, जैसे कि हमें क्वेश्चन में बताया हुआ, जो भी अंतिम भागफल होगा वो हमेशा हमें 1 लेकर के चलना है। अब हम क्या करते हैं, इस 1 का इस 13 वाली संख्या से गुणा करते हैं, गुणा करेंगे और जो भी इसका आंसर आएगा उसमें 8 जोड़ेंगे। तो हमें पता चलेगा 13 का अगर 1 से गुणा करते हैं तो पहला स्टेप क्या हो गया, पहला स्टेप हो गया 13 गुना 1 प्लस 8। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, वो निकल के आएगी 21। फिर दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, इस 21 का गुणा करेंगे हम 11 में और 9 जोड़ देंगे। तो ये इसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो क्या निकल के आएगी, वो निकल के आएगी हमारी 240। इसका मतलब क्या हुआ कि 240 हमें कहाँ लिखना होगा, यहाँ लिखना होगा। फिर तीसरे स्टेप में क्या कहता है, तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है, इस 240 का गुणा करना है 9 से और 8 जोड़ देना है। तो ये क्या होगा, तीसरे स्टेप में 240 गुणा करेंगे हम 9 से और 8 जो शेषफल लिखा हुआ है उसको हम जोड़ देंगे। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है 2168। क्या निकल के आती है, 2168। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो संख्या दी हुई होगी हमें सबसे पहले वो दी होगी 2168। अब हमने क्या किया है, हमने आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। हमने
कहाँ तक सॉल्व कर लिया हमने, यहाँ तक सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को, यहाँ से शुरू करके हमने यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब आगे क्या कहता है, यदि विभाजकों का क्रम उलट दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। मतलब विभाजकों का क्रम क्या कहता है कि पहले 9 से भाग दिया, फिर 11 से भाग दिया, फिर 13 से भाग दिया। दूसरे पार्ट में हमें क्या करना है, इन्हीं विभाजकों का क्रम उल्टा करना है। तो मतलब क्या हुआ कि पहले 13 से भाग देंगे, फिर 11 से भाग देंगे, फिर 9 से भाग देंगे। और संख्या कौन सी होगी, किस में भाग देंगे, संख्या ये होगी जो हमने निकाली, मतलब 2168 में 13 का भाग दिया जाएगा पहले, और जो भी शेषफल आएंगे उनको हम लिखते जाएंगे। तो हम अगले पेज में अब आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अगले पेज में। तो इसमें क्या करना है, हमें संख्या दे रखी है 2168, सबसे पहले हमें भाग देना है 13 से, तो कितना आएगा, 13 से भाग देंगे जब हम उसको, तो पहले एक जाएगा, पहले तो जाएगा एक बार, तो कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 13। फिर 21 में से 13 घटाए तो कितना बचेगा, 21 में से जब 13 घटाएंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 8, और 6 हम ऊपर से यहाँ लिख लेंगे। फिर हम देखेंगे 13 6 होते हैं 78, तो यहाँ 78 लिख देंगे, ये हो गया 6, इसको थोड़ा सा सही से, ये हो गया 78। अब यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 बचेगा, और ऊपर से जो बचा हुआ 8 है वो यहाँ उतार लेंगे। अब फिर से 6 13 6 होते 78, तो यहाँ लिखा 78। अब हमें यहाँ पे जो शेष मिला वो मिला 10। ठीक है, तो एक तो हमें इन शेष की जरूरत पड़ेगी और एक भागफल की जरूरत पड़ेगी। तो भागफल का क्या करते हैं हम, भागफल का प्रयोग योग जो इस क्वेश्चन में जो यूज होता है वो क्या होता है, भागफल को ही हम अगले वाले भाजक से विभाजित करते हैं। तो अगला भाजक जो होगा हमारा वो क्या है, अगला भाजक जो है, पहला तो हमारा था 13, फिर हो गया 11। तो हम क्या करेंगे, अब इस विभाजक को, चौथा स्टेप ये था, पांचवा स्टेप ये होगा। तो अब इस विभाजक 11 से हम 166 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 11 से जब 166 को डिवाइड किया तो सबसे पहले तो 1 से जाएगा कितनी बार, एक बार जाएगा, तो 11 बार, यहाँ बचेगा 5 और यहाँ जाएगा 6। अब 5 बार डिवाइड कर सकते हैं तो यहाँ जाएगा 55, तो यहाँ जो शेष बचेगा वो क्या बचेगा, 1। तो पहला तो शेष हमें ये मिल गया, दूसरा शेष ये मिल गया। अब तीसरा जो हम विभाजन करेंगे या भाग देंगे वो किसका देंगे, हम देंगे 15 का, क्योंकि 15 क्या है, हमारा एक भागफल आया है। तो हम क्या करेंगे, अब इस 15 का भाग देंगे किसमें, अब तीसरा जो भाजक था, तीसरा भाजक है 9, तो हम क्या करेंगे, इस 9 से भाग देंगे 15 में। तो हमें पता है कि 9 एक 9 होते हैं, तो यहाँ क्या आएगा, शेष। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब हमारे क्या कहते हैं, क्रम बताना है। तो सबसे पहला भाग ये था, तो सबसे पहला क्रम जो शेषफल होगा वो 10 होगा। फिर दूसरा जो भाग था वो था ये वाला 166 वाला, 166 से भाग देने पर हमें शेष मिला है 1। फिर तीसरा, या इसको हम 6 नंबर ले लें, तो छठवां या आखिरी वाला जो भाग है, या तीसरे नंबर का अगर भाग देखें इसमें, तो इसमें जो शेष मिला है वो कितना मिला है, 6। तो हमें क्या इससे पता चला, हमें ये पता चला कि 2168 हमने पहले वाले भाग से निकाल लिया, जैसा क्वेश्चन में दिया होता है उस हिसाब से हमने 2168 संख्या निकाली। फिर दूसरा जो भाग है उसमें ये बताता है कि जो संख्या निकल के आई है उसको जो शुरू में जो भाजक थे उनके क्रम को उल्टा करके जब भाग देंगे तो हमसे शेषफल पूछा था। तो इसका हमने क्रम निकाल लिया कि पहला जो शेषफल आएगा 10 आएगा, दूसरा आएगा 1 और तीसरा आएगा 6। अब हम देखते हैं क्या हमारे पास में ये ऑप्शन दे रखा है जिसमें पहले 10 हो, फिर दूसरे नंबर पे 1 हो और तीसरे नंबर पे 6 हो। तो हम देखेंगे हमारे पास में ऑप्शन बी दे रखा है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये जो क्वेश्चन था ये हमने जो कल तरीका सीखा था उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि किस तरीके से हमने पहले 2168 निकाला है, फिर 2168 का प्रयोग करके और इन भाजकों के क्रम को उल्टा करके जब हमने भाग दिए हैं 3, तो हमें जो शेषफल मिले वो ये मिले। पहले जो शेषफल मिल रहे थे वो मिले थे 8 9 10, और बाद में जो शेषफल मिले हैं वो 10 1 6 मिले। और यही इसी वजह से मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ भाग करना होता है। लेकिन जब हम भाग देते हैं तो हमसे कभी कभी क्या होता है कि ये भाजकों का क्रम कभी कभी गलत लिख देते हैं हम क्वेश्चन सॉल्व करने में, या कभी कभी हम क्या करते हैं क्योंकि हमारे पास में एग्जाम का प्रेशर होता है तो ये जो शेषफल दिए होते हैं इनका भी क्रम करके कभी कभी हम उल्टा कर देते हैं।
तो क्वेश्चन आता हुआ भी और सॉल्व भी अगर हम सही कर देते हैं तो कभी या तो भाजक गलत लिखने की वजह से या फिर ये शेष गलत लिखने की वजह से हमारा जो होता है वो आंसर गलत हो जाता है, जबकि हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको आज का भी क्वेश्चन ये है जो मैंने आपके सामने सॉल्व किया ये भी समझ में आया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिसका नाम है ज्ञानशाला विद निखिल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।